वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब मास्टर कैडर के जो पोस्ट है वो निकलने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम आपको डिटेल्ड सिलेबस जो है सारे पोर्शन वाइज पोर्शन है वो भी डिस्कस करूंगा, और कैसे जो है कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ जो है वो सालों साल से मास्टर कैडर की कोचिंग दे रहा है और नंबर 1 इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में मास्टर कैडर के लिए। तो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस और किस तरह का इसका पैटर्न आता है और कैसे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज जो हमारे पास है यहाँ पे और किस तरह से हम तैयारी कराएंगे, वो सब चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वाइज करेंगे। तो मेरे पास जो पार्ट है वो है फिजिक्स पोर्शन जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मास्टर कैडर का। इसका हम पूरा डिटेल्ड सिलेबस, किस तरह से क्वेश्चंस, किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप यहाँ से स्टडी मटेरियल कैसे बाय कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन क्लासेस, कैसे ऑफलाइन क्लासेस, कैसे टेस्ट जो है वो सब जो है मैं आपको यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस पहले डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। जो है मास्टर कैडर का जो आएगा उसमें जो टॉपिक्स आएंगे ना, वो सबसे पहले देखो कहां से शुरू होता है। बेसिक्स जो शुरू होता है क्लास 11th, क्लास 12th, फिर ग्रेजुएशन के सारा कुछ पोर्शन जो है वो मास्टर्स का होता है। अब जैसे देखो जिसमें सिलेबस जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे उसमें, वो चीज देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फिर एरिया, वॉल्यूम, फिर लॉज ऑफ मोशन, जैसे जैसे हमने क्लास 11th में पढ़े हैं उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और सिलेबस के साथ जो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उन चीजों के बारे में भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो उसकी एप्लीकेशंस, फिर मोशंस, सेंट्रल फोर्सेस का, कंजर्वेशन लॉज, फिर केपलर्स लॉ मतलब ग्रेविटेशन वाला पोर्शन जो है वो चीज भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा गॉसेस, टू बॉडी, रिड्यूस मास, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, और साथ में क्या है, सेंटर ऑफ मासेस ऑफ लेबोरेटरी फ्रेम एंड रेफरेंस फ्रेम। देखो ये पोर्शन थोड़ा सा मास्टर्स का, बीएससी का भी जो है इसमें इंक्लूड हो गया। मतलब इसका सिलेबस क्लास 11th, क्लास 12th से लेके आपका ग्रेजुएशन तक जो है वो सारा कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है मेरे पास जो है वो है रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। उसमें क्या आएगा, बेसिक से चलो, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सेंटर ऑफ मासेस, फिर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। फिर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलास्टिसिटी, नॉन इलास्टिसिटी और रिजिड बॉडी, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक रिजिड बॉडीज में भी, ठीक है। उसी तरीके से जो है इसमें और चीजें भी आई, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, आइलर इक्वेशंस, आइलर्स थ्योरम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, ये सारी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसमें, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें जो है हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सिलेबस के साथ होल चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद देखो जैसे कॉन्टिन्यूअस मीडियम मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, विस्कोसिटी, पॉइजन्स, बर्नौलियस, स्टोक्स लॉ, जितने भी ये आते हैं विस्कोसिटीज, सब जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। और भी जैसे इसमें आता है फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी में, देखो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं मास्टर कैडर में। तो रिलेटिविटी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे मिचेल मोर्ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, डॉपलर इफेक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कैसे होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस या डिले प्रोसेस, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर, या फिर कोवेरियंस ऑफ इक्वेशंस बाय फिजिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, ये सारी चीजें जो है ये देखो ये सब भी जो है सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। उसी के बाद जैसे आ जाता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, देखो ये आपने क्लास 11th में भी किया होगा, ठीक है। क्लास 11th के बाद आप एक्स्ट्रा कहां चले जाओगे, ये लसाल्लेस फिगर्स बाय सिंपल हार्मोनिक मोशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ नोटेशंस, देखो ग्रेजुएशन का भी इंक्लूड करते हैं साथ में, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं हम इस पे करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, डैम्पिंग मोशन करेंगे, हेविली डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, लॉगरिथमिक, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, क्यू वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, और रेट वैल्यू ऑफ फोर्सेस एंड प्रॉब्लम्स, इनकी प्रॉब्लम्स भी जो है हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। इसी के साथ जो है मेरे पास ऑसिलेशन का पार्ट भी आ जाता है, जैसे कौन सा होता है, पोस्ट ऑसिलेशन में सबसे पहले क्या चीज आई, स्टेडी स्टेट बिहेवियर, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी का ही रिलेशन जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इंसुलेशन के साथ भी, ठीक है।
पावर वैल्यू भी निकालेंगे, क्यू वैल्यू भी निकालेंगे, मोड्स भी निकालेंगे, और वेव्स एज अ लिमिट ऑफ अ कपल्ड ऑसिलेशन, मतलब कपलिंग वाला जो पोर्शन है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कपलिंग वाला आ गया। उसके बाद क्या चीज है, देखो पोस्ट ऑसिलेशन में यही सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट भी और वेलोसिटी वेरिएशंस भी। ठीक है, ये सारी चीजें भी करते रहेंगे। इसी के साथ क्या करेंगे, पावर वैल्यू भी करेंगे, क्यू वैल्यू भी करेंगे, और वेव्स ऑसिलेशंस भी करेंगे। ये सारी चीजें करेंगे। फिर उसके बाद क्या चीज आई, वेव मोशन। वेव मोशन के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, वो समझ, इक्वेशन ट्रांसवर्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ईएम वेव, हर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपीडेंस करेंगे और इंपीडेंस ऑफ वेव एलिमेंट, ये सब भी डिस्कस हो जाए। ठीक है, फिर इसी में ही जो है वेव्स में आगे आपका स्टैंडिंग वेव्स, नॉर्मल वेव्स, होता क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें जो है सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, ये जैसे ही सिलेबस के अंदर इंक्लूड आई, उसके बाद जो मेन काम है वो जैसे न्यूमेरिकल है, डॉपलर इफेक्ट, साउंड वेव्स, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक एक्युलेशन कैसे करते हैं, यंग्स मॉडल, पॉइजन रेशियो, ये देखो 12th का सिलेबस जो है वो सारा इंक्लूड इसमें हो रहा है। फिर आया उसके बाद आया मेरे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या क्या है, फर्मेट्स प्रिंसिपल, लेंस मेकर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, नोडल्स, और क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रीवेशन जो ग्रेजुएशन का पार्ट भी है। ठीक है, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस होगा। उसके बाद क्या है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या आते हैं, यंग्स मॉडुलस, एक्सपेरिमेंट की रिंग्स, फिल्म्स, इंटरफेरोमीटर, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स, और ये देखो जैसे आपने प्रैक्टिकल किया होगा, फेबरे पैरेट इंटरफेरोमीटर। ठीक है, वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चीज है वो क्या बनेगी मेरे पास, फिर आ गया डायफ्रैक्शन, जैसे +2 का है। डायफ्रैक्शन में देखो सिंपल, पहले फ्रॉनहोफर, डबल स्लिट, ये देखो, फिर रिजॉल्विंग, ये तो क्लास 11th और क्लास 12 तक है। डायफ्रैक्शन, फ्रेजनल और सर्कुलर अपर्चर, ये देखो ग्रेजुएशन का पोर्शन, ये तीनों जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो चीजें हम करेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन का भी बेसिक्स देखो, पहले क्या है, प्रोडक्शन डिटेक्शन, फिर प्रिंसिपल फाइबर के विद एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फिर लेजर, रूबी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फोकसिंग और होलोग्राफी। बेसिक से लेके जो है एडवांस तक जो है सारा इंक्लूड हो रहा है इसमें। ठीक, वो भी हम इसमें जो है आगे करते रहेंगे। ठीक है, फिर आएगा +2 का पोर्शन, बेसिक्स टू एडवांस। कैसे, पहले कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स से लेकर गॉस लॉ और ग्रेडियंट्स तक जो है वो चीज भी इंक्लूड करेंगे। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, उसमें जो ये सिलेबस रहेगा उसमें हम सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो सब जो है प्रॉपर पैटर्न सा बना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम सारा सिलेबस जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे करंट और इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक से चलेंगे, किरचॉफ्स लॉ से लेके कैसे एसी और डीसी जनरेटर से लेके एसी और डीसी मोटर तक जो है वो इंक्लूड होता है। अब इसी में जो है वो सारे आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही ओम्स लॉ भी आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो सारी जो है इसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये जैसे +1 +2 का है, इसमें मैक्सवेल्स के रिलेशन भी हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर भी डिस्कस करेंगे, टीआईआर भी डिफरेंस करेंगे, उसमें कैसे मोड्स होते हैं, नॉर्मल मोड और एनोनमस मोड, वो भी करेंगे, और उसके बाद ब्लैक बॉडी का पोर्शन भी करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी के पोर्शन में जो है वो मेन चीज आती है, देखो स्टीफन्स लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इससे आपको आर्टिकल नहीं प्रूव करना है, यहाँ पे जनरली जो रिजल्ट्स हैं, जनरल रिजल्ट्स, उसके बेसिस पे काम करना है। ठीक है, जैसे ही उस पे काम करोगे उसके बेसिक्स रिजल्ट्स जो है वो शॉर्ट बनते हैं, वही आपको डायरेक्ट याद रखना है, और उसी के बेसिस पे जो है पंजाब मास्टर कैडर में जो है वो क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, जैसे ही उसके बाद आगे फिर हम जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो करेंगे थर्मल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इसके लिए जनरली हम जो है जो मटेरियल है वो तैयार इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा। ठीक है, डीजल इंजन भी होंगे, इक्विपार्टीशन और बीरियल थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशंस, सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस, डीमैग्नेटाइजेशन और फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इनका प्रिसाइज नोट्स जो है वो भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। फिर आ गया देखो क्वांटम मैकेनिक्स की बात। क्वांटम मैकेनिक्स जो है देखो ये सारा ग्रेजुएशन का सिलेबस है। ठीक है, एडवांस सिंपल बेसिक्स कैसे क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, फिर वेल्स, कैसे वेल्स होते हैं, स्टेप पोटेंशियल, रेक्टेंगुलर वेल्स। ठीक है, 3 डायमेंशन में होते हैं। ठीक है, फिर हम ऑपरेटर्स करेंगे कहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम पे,
फिर हाइड्रोजन एटम पे, फिर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस करेंगे। साथ में साथ देखो फ्री पार्टिकल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन पोटेंशियल स्टेप है, साथ में एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन, और ये सब चीजें हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आ गया मेरे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। देखो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जनरली हो जाती है एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग से शुरू, बट उससे पहले जो है हम यहां पे हाइड्रोजन एटम से करेंगे स्पिन, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, वाइब्रेशनल, लेजर, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और फॉस्फोरेंस। ये सब चीजें जो हम इसमें सिग्निफिकेंट तरीके से जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में जो है हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ साइज, क्या है इसमें बाइंडिंग एनर्जी है वो चीज, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, पेरिटी और स्पिन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज निकालेंगे। फिर मिजॉन थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डी के तीनों करेंगे, जिसमें गीगर-नेट लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर वायलेशन ऑफ पेरिटी, ये आ गया पार्टिकल का पार्ट, ठीक है। क्वार्क स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब चीजें जो है फोर्सेस, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ये सब चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो हमारा सिलेबस जो है ये अकॉर्डिंग टू मास्टर कैडर भी है, इसमें इंक्लूड जो है आईआईटी जैम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी का मतलब जिन्होंने बीएड कर रखा हुआ है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा आसान हो जाएगा करना, ठीक है। बाकियों के लिए जो है हम जो कोर्सेज करेंगे ना वो मास्टर कैडर में जो है इन सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, पर मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर जैसे ही करेंगे तो आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन कोर्सेज भी ले सकते हो, और सब चीजें जो है वो बाय कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। इस नंबर पे जो है आप अपना क्वेरी भी ले सकते हो, और सारा जो एडमिशन जो है चाहे कोर्स लेना हो कुछ भी लेना हो ये सब जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये तो था डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो। अगले वीडियो में हम करेंगे सॉल्व, जैसे केवीएस का पुराना मास्टर कैडर का जो है वो पुराना पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में इससे इंक्लूडेड जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके अकॉर्डिंग पेपर भी देखेंगे, और साथ में जो है कैसे हमने कोर्स को जो है वो ब्रीफ भी करना है और साथ में जो है वो कवर भी करना है, वो सारा डिस्कस करेंगे। जिसको इंक्वायरी करनी है वो इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू।